Welcome all the students. तो वेलकम टू माय चैनल सोशल केमिस्ट्री। तो प्रीवियस क्लास में पढ़ी थे क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर आम क्या कहते ना इन दिस अरेंजमेंट वन स्फीयर इज कॉन्टैक्ट विथ द अदर स्फीयर by the maximum space available by the crystal known as the closed pack। तो आज हमें पढ़ा क्लोज पैकिंग in two dimension। तो in the two dimensional arrangement the sphere are arranged in row as to form the larger the two rows can combine in two ways। तो से कौन क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन आम कौन पढ़ी पार ना बोथ ये अरेंजमेंट हो पार हॉराइजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकली। तो ये यदि अरेंजमेंट हम हॉराइजॉन्टली ये कौन अरेंजमेंट हम वर्टिकली दैट इज द टू डायमेंशन। मैंने टू डायमेंशन टू टाइप्स है one is the square close packing and another is hexagonal close packing। तो square close packing पढ़िबा in this type the sphere are packed in such a way that the center of all of them are in the straight line। से कुछ टाइप अरेंजमेंट देखिए जो स्पीयर गुड़ाक सब जगह सेंटर को सेंटर रही पूरा एक्जाक्टली सिमिलर टाइप रहिबो। तो since its sphere is in contact with four other sphere in the same plane this type of packing is called as the square close packing। तो जेहेतु से कहूँ स्पीयरटा ये गोटे आप स्पीयर कहुई तो गोटे स्पीयर केतटा स्पीयर कंटाक्ट करुँच चारिटा स्पीयर गोटे आमर अपवार्ड कनेक्ट करुँच गोटे डाउनवार्ड गोटे लेफ्ट और गोटे राइट। ताले गोटे स्पीयर केतटा स्पीयर कनेक्ट होना चारिटा स्पीयर को जेहेतु चारिटा स्पीयर को टच करुँच कोऑर्डिनेशन नंबर कौन हो 4 एवं आपको आम कौन कहे ना स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहे। Thus the two dimensional coordination number is 4। तो ये coordination number केते गला 4 because here one sphere is contact with the four other sphere। तो चारिटा अदर स्पीयर contact करूथिबारु आर coordination number केते गला 4। तो in this case only 52.4% space is occupied। तो ये जो केस रे स्क्वायर क्लोज पैकिंग रे मात्र 52.4% स्पेस कौन होना ऑक्युपाई होदी। आप क्वेश्चन आसला हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ वॉइड्स आर अवेलेबल इन द स्क्वायर क्लोज पैकिंग तो आम आंसर करवा 100 माइनस 52.4 यदि स्पेस केते ऑक्युपाई कर आंसर हो 52.4%। तो नेक्स्ट आम देखा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो आम कही क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड अनदर इज हेक्सागोनल। तो इन दिस टाइप द स्पीयर of second row occupy depression between the sphere of the first row। तो से कहूँ यही टाइप आम कौन हो सेकेंड रो ऑक्युपाई करुच्ची डिप्रेशन बिटवीन द फर्स्ट रो रे द स्पीयर इन द फर्स्ट रो आर ऑफ ए टाइप। तो फर्स्ट रो को आम कौन कहे कैपिटल ए टाइप एंड दोज इन द सेकेंड रो ताको आम कौन कहे बी टाइप। व्हेन द स्पीयर आर प्लेस्ड टू मेक द थर्ड रो इट्स स्पीयर आर अलाइंड विथ द दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर एंड देयर आर a second layer। thus this arrangement is called as the AB and AB type। तो से कहे स्क्वायर क्लोज पैकिंग आम कौन कहे ना टू टाइप्स अरेंजमेंट हो पार गोटे ए टाइप्स अरेंजमेंट हो पार एंड अनदर इज कौन हो पार बी टाइप अरेंजमेंट हो पार। तो ये टाइप अरेंजमेंट हम तो ये फास्ट आम कहे ए टाइप और डिप्रेशन में कौन रोचे ना बी टाइप रोचे। तो ए टाइप तापर बी टाइप तापर पुणी ए टाइप तापर बी टाइप तो से आम कहे ए बी टाइप। तो हियर वन स्पीयर इज कॉन्टैक्ट विथ द 6 अदर स्पीयर। तो गोटे स्पीयर कॉन्टैक्ट हो कौन ना 6 अदर स्पीयर जहाँ आम कहे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इन दिस अरेंजमेंट द फ्री स्पेस इज लेस देन दैट ऑफ द स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग अपेक्षा ये अरेंजमेंट कौन होमर फ्री स्पेसटा टे कम रोचे। ऑल्सो वी सी दैट ईच स्पीयर इज कॉन्टैक्ट विथ द 6 अदर स्पीयर इन द सेम प्लेन हेंस दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड एज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। से कहूँ ये आम देखुचे गोटे स्पीयर कौन हो 6टा स्पीयर को टच करुच्च जहाँ आम कहे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ऑल्सो सी सम वॉइड्स और एम्प्टी स्पेसेस व्हिच आर ट्रायंगुलर इन शेप। तो किसी वॉइड बा जो वॉइड रोचे तो सी कौन रोचे ना ट्रायंगुलर शेप रोचे। इट इज फाउंड दैट इन दिस टाइप 60.4% ऑफ द अवेलेबल स्पेस इज ऑक्युपाइड। तो ये केते स्पेस ऑक्युपाई करुच्च 60.4%। यदि पचारा हाउ मेनी वॉइड्स आम कर 100 माइनस 60.4। हेंस वी से दैट दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज मोर एफिशिएंट दैन द स्क्वायर क्लोज पैकिंग in two dimensional
एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो आम देखिले जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग रे कौन होता ना स्पेस ऑक्युपाई करूला कम, ये किंतु कौन होना अधिक स्पेस ऑक्युपाई करुच्ची, से आम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आम कौन कहीपर मोर इफेक्टिव क्लोज पैकिंग। तो नेक्स्ट देखिए क्लोज पैकिंग इन द 3 डायमेंशन। तो it may be noted that all real structure are 3D structure. The 3-dimensional structure can be obtained by strong 2-dimensional layer one above the other. तो आम जानचे 2-dimensional गोटे करूला हॉरिजॉन्टल गोटे कौन करूले वर्टिकल, जदि आ ऊपर ऊपर गोटे रहिबा दैट इज द जेड एक्सिस। तो जेते आम रियल स्ट्रक्चर देखुचे सब जगह कौन ना 3-dimensional स्ट्रक्चर। तो अबे देखिए डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम द 2-dimensional स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो जो हमारा स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर थी ऊपर केमती 3D स्ट्रक्चर हो पारे देखा। द सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द फास्ट लेयर। तो फास्ट लेयर ऊपर कौन रहा सेकेंड लेयर, सो दैट द स्पीयर ऑफ द सेकेंड लेयर आर एक्जाक्टली अबव दोज ऑफ द फास्ट लेयर। तो देखिए स्पीयर सेकेंड लेयरटा पूरा एक्जाक्टली फास्ट लेयर ऊपर रोथे। तो इन दिस अरेंजमेंट स्पीयर ऑफ बोथ लेयर आर एक्जाक्टली अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। ताले गोटे स्पीयर हम देखिए हॉरिजॉन्टली देखा जाउथिबो एवं वर्टिकली देखा जाउथिबो। इन द सेम वे वी प्लेस मोर लेयर अबव द अदर एंड इट इज कॉल्ड एज द ए टाइप बा ट्रिपल ए टाइप पैटर्न। तो सिमिलर पैटर्न थिबो। तो आम कौन थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो ऊपर ऊपर आसवा जहाँ आम कहे जेड एक्सिस। तो नेक्स्ट देखिए डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम द 2-dimensional हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर केमती आम 3-dimensional हो पार। So we know that for 2-dimensional packing, a more efficient packing is given by the hexagonal close packing. तो 2-dimensional close packing रे हम जो थिला दुई प्रकार, गोटे होची one is square close packing and another is hexagonal close packing. So we see that hexagonal close packing is the more efficient than the square close packing because it occupy the more space, that is the 60.4% than the square close packing. तो देखिबा एठी केमती हमर 3D क्लोज पैकिंग होची। द फास्ट लेयर द स्पीयर आर मार्क्ड एज ए। तो ये फास्ट लेयर को आम स्पीयर को नहीं गले ना ए मार्क कर देले एंड इज द भॉइड बिटवीन द स्पीयर्स आर मार्क्ड एज द स्मॉल ए। तो यार जो भॉइड रहा जो ट्रायंगुलर भॉइड ताको आम स्मॉल ए नौचे एवं आ गोटे कौन नौचे स्मॉल बी। बोथ टाइप ऑफ भॉइड्स ए एंड बी आर ट्रायंगुलर इन शेप। तो बोथ टाइप भॉइड कौन अच्छी ना ट्रायंगुलर, किंतु फास्ट टाइप रो वर्टेक्सटा ऊपर थिला बेले सेकंड टाइप रो वर्टेक्सटा कौन अच्छी ना तले अच्छी। तो इन द शेप विथ देयर अपेक्स पॉइंटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ भॉइड व्हिच आर फॉलोज। तो 2 टाइप्स ऑफ भॉइड हो पारुची, गोटे हो पारुची हमर टेट्राहेड्रल भॉइड आ गोटे कौन हो पारुची ऑक्टाहेड्रल भॉइड। एक क्रिस्टल ए सिंपल ट्रायंगुलर भॉइड इज सराउंडेड बाय द 4 स्पीयर दस इट इज कॉल्ड एज द टेट्राहेड्रल भॉइड। तो से कहूँ हमर 4टा स्पीयर को नहीं जो भॉइड क्रिएट होचे आम कहे टेट्राहेड्रल भॉइड। ये 3टा आमर जो कौन होची ना स्पीयर अच्छी तो ऊपर आ गोटे स्पीयर रोचे। तो जोड़ा हूँ कौन ना आमर गोटे भॉइड क्रिएट हो ट्रायंगुलर ताको आम कहे टेट्राहेड्रल। ताले ऑक्टाहेड्रल आम क्या कह 6टा स्पीयर को लेकिन जो भॉइड क्रिएट होची ताको आम कौन कहवा ऑक्टाहेड्रल भॉइड बा होल। तो 2 टाइप्स ऑफ भॉइड हो गला, वन इज टेट्राहेड्रल एंड अनदर इज ऑक्टाहेड्रल। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी आम क्या कहे it is defined as the fraction of total space occupied by the particle in one mode. तो से कहूँ फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल, गोटे पार्टिकल केते फ्रैक्शन रो स्पेस ऑक्युपाई करिवो ताको हम कहूँ पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट मोड्स इज कैलकुलेटेड एज द फॉलोज। तो आम देखिए आम जो डिफरेंट मोड केमती कैलकुलेशन करवा। तो फास्ट देखिए इन सिंपल और क्यूबिक क्रिस्टल सिमेट्री। तो इन दिस टाइप पार्टिकल्स ऑक्युपाई पोजीशन ओनली एट द कॉर्नर्स, दस एज लेंथ ए इज इक्वल टू 2r। तो आम कही सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल कौन होता ना पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली कॉर्नर्स दैट आर 8 कॉर्नर्स। तो 8 कॉर्नर्स केवल पार्टिकल रही जाइए। तो एज लेंथ को आम एटा कौन हो ना 2r। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कौन ना वॉल्यूम फॉर्मूला हो AQ। तो ये जगह में केते पुट करवा ना 2r क्यू। तो 2r क्यू हेले केते होबा ना 8r क्यू। ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ इच पार्टिकल। तो मन कले गोटे पार्टिकल्स शेप हो स्पेरिकल जार वॉल्यूम हो ना 4/3 πr क्यू। तो पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला हो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन पार्टिकल बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो गोटे पार्टिकल जी वॉल्यूम ऑक्युपाई करुच्ची
बाय द टोटल यूनिट सेल केते वॉल्यूम ऑक्युपाई करूची ताको हम कहूचे पैकिंग एफिशिएंसी। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन पार्टिकल केते थिला ना 4/3 पाई आर क्यू, कारण हम जानचे स्फीयर रा वॉल्यूम फार्मूला होची 4/3 पाई आर क्यू। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमर केते बाहरची 8 आर क्यू। तो डिवाइड कले केते होची ना पाई/6 जगह हम कहूचे 0.524। तो परसेंटेज हम कैलकुलेशन कले केते होची 52.4%। तो ये थिला सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। एबे देखिबा इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल का हम कहूचे द एटम्स और आयन्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स एंड 1 बॉडी सेंटर। तो इन दिस टाइप पार्टिकल्स ऑक्युपाई ऑल द कॉर्नर्स एंड आल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। तो फ्रॉम द फिगर द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर डी इज इक्वल टू कौन लिखा AD/2। तो आम जो फिगर ये अच्छी देखी दिया टे भलसे। तो डिस्टेंस आम कौन नौचे ना AD/2। यहाँ हूँ आम डिस्टेंस नौचे। तो डिस्टेंस AD/2, AD हाफ हूँ डिस्टेंस। तो से कौन इन द ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल ABC रे हमर फार्मूला कौन है ना AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो ट्रायंगल भलसे देख ABC। तेणु ABC ट्रायंगल रे से कौन आमर AC² क्या समान हम ना AB² प्लस BC²। तो सब जगह आमर एज लेंथ को आम कौन नहीं ना A नहीं ताले A² प्लस A² केते हला 2A²। ताले आमर AC² केते हला ना 2A²। तो से भाई आम ट्रायंगल देखा ACD। कौन देखा ट्रायंगल ACD जो AD² इज इक्वल टू कौन हो AC² प्लस CD²। ताले ट्रायंगल आम नवा ACD ताले आमर कौन हो ना AD² इज इक्वल टू AC² प्लस CD²। तो आम जो AC² जगह आम केते वैल्यू पकईचे ना √2A²। तो CD जगह केते पकईचे A²। तो टोटल केते हला हमर 3A²। ताले AD जदि 3A² हला ताले AD केते होची ना √3A। तो AD रे हमर वैल्यू केते बाहरला ना √3A। तो AD इज इक्वल टू आम कौन कहूचे R प्लस 2R प्लस R इज इक्वल टू 4R। ताले एठी जो स्फीयर है यार रेडियस टा में R, एठी जो D पाखे जो स्फीयर है यार रेडियस होची R। तो दुईटा का स्फीयर वैल्यू नहीं कि गोटे आम बड़ स्फीयर है बिग स्फीयर जार रेडियस को आम कहूचे 2R। तो टोटल आम AD केते हला ना 4R। तो AD एठी हमर बाहरला √3A। तो एठी बाहरला 4R। तो 4R इज इक्वल टू √3A। तो जब आम R कैलकुलेशन करवा तो R इज इक्वल टू √3A/4। और जब A कैलकुलेशन करवा कौन हम ना 4R/√3। तो A आमर हो गला एज लेंथ केते ना 4R/√3। तो वॉल्यूम बाहर करिया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल केते ना AQ। ताले ए जगह आम केते पुट करिया 4R/√3 रा Q। ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल आम जाने प्रत्येक पार्टिकल वॉल्यूम फार्मूला होची 4/3 पाई आर क्यू। इन BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आम जाने देयर आर 2 पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल। दस द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द 2 पार्टिकल्स केते होबा ना 2 × 4/3 पाई आर क्यू। ताले पैकिंग फ्रैक्शन फार्मूला आम कही वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 पार्टिकल्स बाय द टोटल यूनिट सेल। ताले 1 पार्टिकल केते ऑक्युपाई कला ना 2 × 4/3 पाई आर क्यू बाय टोटल यूनिट सेल होची 4R√3 रा होल क्यू। तो टोटल आम सॉल्व कले केते होची ना √3 पाई/8 इज इक्वल टू 0.68 जहाँ आम परसेंटेज बाहर कले केते होची ना 68%। तो ये थला पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC। एबे देखिबा इन FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो FCC आम कही देयर आर 8 एटम्स प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स एंड 6 एटम एट द फेस। माने FCC आम कही देयर आर 8 पार्टिकल्स इन FCC आम कही देयर आर 8 पार्टिकल्स एट 8 कॉर्नर्स and 6 particles at one